वाह यार, इसकी लाइटिंग चेक करो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको इन्होंने सजाया हुआ है। तो कोई नहीं बेटा भटकता रहा है अब मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ पीछे बैठ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ कंबोडिया के शहर सीम रीप में। ये छोटा सा शहर है एक कंबोडिया का, और मैं यहाँ पर पहुँचा था थाईलैंड से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। कंबोडिया का जो लैंड बॉर्डर है थाईलैंड के साथ, यहाँ तक सीम रीप। तो कंबोडिया दरअसल एक छोटा सा मुल्क है। इसकी टोटल आबादी है 17 मिलियन, और यहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो है खमीर। खमीर बेसिकली एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन थी, ये बहुत पुरानी सल्तनत थी। तो ये वाला जो हिस्सा है सीम रीप, ये उस सल्तनत का कैपिटल भी था। और कंबोडिया का जो सिंबल है, कंबोडिया का जब भी नाम सुनते हैं तो जो सिंबॉलिक जो पिक्चर है वो उसकी वो है अंगोर वट। अंगोर वट एक टेंपल है, एक मंदिर है, बुद्धिस्ट टेंपल, वो भी इसी शहर में है। सो वो असल में एक आइकॉन है इस मुल्क का, कंबोडिया का। और ये वाला जो टेंपल है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस बिल्डिंग है। यानी कि तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं, जैसे चाहे कोई हिंदू मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई चर्च हो, तो जो दुनिया की जितनी भी मज़हबी इमारत हैं दुनिया की, जो आपकी रिलीजियस बिल्डिंग्स, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस बिल्डिंग ये अंगोर वट है। ये कंबोडिया में तकरीबन 14 हेक्टर्स के ऊपर फैली हुई इमारत है। ये दरअसल 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में बना था एक हिंदू टेंपल, जो कि बाद में फिर कन्वर्ट हो गया एक बुद्धिस्ट टेंपल में। तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो बुद्धा के मानने वाले, गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। और जो कंबोडियन करेंसी है, कंबोडिया की करेंसी बहुत ही वीक है। $1 में आपको करीबन 4000 खील इनकी करेंसी का नाम है। एक कल मैंने करवाई थी चेंज, मेरे पास कुछ थाई बात थे तो उनको भी मैंने चेंज करवाया था, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ था। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है कंबोडिया में आकर, वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ था। ये मैंने रात को भी शेयर किया था जब मैं होटल आ रहा था, कि जो बस मैंने करवाई थी, दरअसल होता ही है कि अगर आप लैंड बॉर्डर से आ रही है, जिस कंपनी की मिनी वैन से मैं आ रहा था, उन्होंने थाईलैंड से में जो कंबोडिया का बॉर्डर है वहाँ तक ड्रॉप किया। वहाँ से हमने फिर पैदल क्रॉस करना था बॉर्डर, और फिर उसके बाद आगे एक और मिनी वैन ने हमें लेना था, और वहाँ से फिर ये जो शहर है सीम रीप तक उसने आना था। अब वो जो मिनी वैन कंबोडिया वाली थी ना, जो मिनी वैन कंबोडिया वाली थी, वो बंदा जब शहर के करीब पहुंचा है, ये वाला जो शहर है सीम रीप, यहाँ पे एक वीरान सी जगह थी, तो वहाँ पर उसने जनाब मुझे उतार दिया। और उसी वक्त उसने एक रिक्शे वाले को, जिसे ये लोकल ज़बान में टुक टुक कहते हैं, उसको बुलाया हुआ था, और बस मुझे उसके हवाले कर दिया। अब आपस में कुछ अपनी लोकल ज़बान में कुछ बोल रहे थे, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या कह रहे थे। सो मैं डरता डरता बैठ गया, तो आ गया मैं होटल पे। अच्छा, वो जो टुक टुक वाला था, उसने जनाब मुझसे कहा जी कि मैं आपको कल शहर का टूर करवाऊंगा, इसके इतने पैसे होंगे, और ये वो सारी चीज़ें खुद ही तय करके। मैंने उसे बहरहाल कह दिया कि अच्छा यार ठीक है। तो मैं वैसे ही पहले ही घबराया हुआ था कि सुबह तुम्हें बताऊंगा। उसका नंबर मैंने ले लिया, तो वो चला गया। अच्छा, सुबह वो जनाब बंदा आ गया होटल और कहा जी चलें जी, आपने मुझे बुक किया था सिटी के टूर के लिए, तो बस चलें। तो मैंने कहा भाई मैंने भी फाइनल नहीं किया ना, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो वो तो लड़ने लग गया, और बाकायदा इतनी लंबी बहस उस बंदे ने की कि जनाब आपने मुझे बुक किया था, मुझे पैसे दें। और बहरहाल बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाई, उसको बस थोड़े से पैसे दे के, जो उसने मुझे वहाँ से पिक किया था उस वीरान सड़क से होटल तक के लिए। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। तो जो इम्प्रेशन है पहला, वो इतना अच्छा नहीं पड़ा यार। यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये ख़ास तौर पे ये ट्रांसपोर्ट वाले, ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। और जो एक अनजान शख्स है जो इनकी ज़बान भी नहीं समझता,
वो घबरा भी जाता है, वो डर भी जाता है। और फिर इसके अलावा मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ भी सुनी हुई थी कि कंबोडिया में कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानियों को लेके आते हैं और फिर इनको आगे कोई फ़ेक कंपनी है, कुछ चाइनीज़ पाकिस्तानी लोगों ने मिलके बनाई हुई हैं, उनके हवाले कर देते हैं और वो उनसे फिर जनाब काम करवाते हैं। और वो काम भी मुझे एक शख्स ने बताया था, वो दरअसल कुछ ऑनलाइन काम है कि जी फ़ेक लड़कियों के आईडी बना के और फिर यूरोप में जो लोग बैठे हुए हैं, मर्द या लड़के, उनको किसी तरीके से फंसा के तो उनसे पैसे बटोरने, ये काम करवाते हैं। वो उनसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं जिन लड़कों को ये पाकिस्तान से लेके आते हैं और बड़ी बुरी कंडीशन में फिर उनको रखते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे स्कैम जो है ना, वो भी मैंने सुने हुए थे। और इसका अंदाज़ा मुझे खैर एयरपोर्ट उस पर लैंड बॉर्डर की इमिग्रेशन के ऊपर ही हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पूछगछ की मुझसे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वहाँ पे। मतलब तो वो शायद इसी वजह से कि ये हमारे लोगों ने आके यहाँ पर काफ़ी सारा जो है ना वो गंद मचाया हुआ है। तो इन जनरल ये जो कंबोडिया है ये बड़ा गरीब सा मुल्क है, इसकी करेंसी भी बहुत ज़्यादा वीक है, लोग काफ़ी गरीब हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे वो ज़्यादातर ये रिक्शे ही हैं, ये जो इस तरह से खड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ये टुक टुक कहते हैं। ये थाईलैंड में भी हैं इस तरह के रिक्शे और वहाँ पे भी इसको ये टुक टुक कहते हैं। सो थाईलैंड और कंबोडिया का कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन थाईलैंड ज़रा थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री है और ये इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल ढाबे। हेलो। और जो बाकी दुकानें इनकी, अच्छा हाँ, उससे अलावा फिर ये अगेन टू व्हीलर मोटरसाइकिल का कल्चर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। और दुकानें भी इनकी कमोबेश जो है ना वो हमारे जैसी हैं, बिल्कुल जैसी आम ये खिलौनों की, छोटी मोटी चीज़ों की, परचून की दुकान नहीं होती जिस तरह से, कमोबेश उसी तरह की इनकी दुकानें हैं। तो ये देखो ये स्कूटर, और मौसम यहाँ का काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अभी इस वक्त फरवरी का महीना है, फरवरी वैसे एंड हो गया तकरीबन, मार्च स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टिल जो है ना इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 35 या 37 डिग्रीज़ है और ह्यूमिडिटी जो है ना बस वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद पूरे साल में जो सबसे बेहतर मौसम है वो इन्हीं दिनों में ही होता है, जो ड्राई सीज़न है। इसके बाद फिर हबस और गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी, कि जो कि शायद काबिल बर्दाश्त ही नहीं रहेगी मार्च के बाद। सो ये कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की दुकानें, बिल्कुल उसी तरह से वो जिस तरह हमारे हाल रोड वाली दुकान है। सो ये है बिल्कुल सेम अपने रिक्शे जैसा ही है टुक टुक इनका। और ये कुछ ब्रांड्स भी हैं इसी तरह से, ज़ाहिर है वो छोटे थोड़े बहुत तो हर शहर में होते हैं, लेकिन ये ज़ुबान इनकी, अभी इसका रस्मुल ख़त है ये मैं तो नहीं पढ़ सकता। कपड़े की दुकानें, और हाँ कोकोनट, वो तो वैसे पूरे साउथ एशिया में ही बहुत ज़्यादा है। ये डेली टूर्स भी हैं भाई। हेलो। हेलो यार, ये लेडीज़ कपड़ों की दुकान है कुछ। ये एक और ट्रिप, ये नॉम पेन, ये इनका कैपिटल है।
हाँ तो भैया इंडियन रेस्टोरेंट के जो ओनर था वो कैमरा शायद ज़रा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, पर भैया थे बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी गपशप हुई उनसे और खाना भी बहुत अच्छा था। तो एक बात मैंने उनसे पूछी यार कि ये छोटा सा शहर है कंबोडिया, तो इधर इतने ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट कैसे? तो वो बता रहे थे कि इसमें लोकल लोग तो खैर इतना ज़्यादा शायद इंडियन पाकिस्तानी फ़ूड नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना यूरोप और अमेरिका से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मौसम है। अभी ये वाला सर्दियाँ चल रही हैं, चूँकि अब दिसंबर जनवरी इस मौसम में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है पूरे यूरोप में ही, तो लोग सारे भागते हैं इधर साउथ एशिया की तरफ। और ये साउथ एशिया का रीजन जो है ना, इसका मौसम इस टाइम पर नवंबर से लेके मार्च तक परफेक्ट मौसम है। यहाँ पे सबसे जो मशहूर जगह है वो तो मैंने अभी बताया था, वो यहाँ का जो अंगोर वट, वो जो है इनका मंदिर, टेंपल। ये देखो भाई एक और मसाज सेंटर बहुत हैं यार यहाँ पे। और दूसरी जो मशहूर जगह है यहाँ पे सबसे, वो है यहाँ की एक नाइट मार्केट है और पब स्ट्रीट के नाम से, जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और वो शॉप्स और बार और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो शाम के वक्त ही ज़्यादा हम देख सकते हैं। ये क्या यार, फ़िश कैन डू मसाज। ये मेरे ख्याल में पानी के अंदर पाँव रख के बैठ जाते हैं और मछलियाँ जो है वो काटती रहती हैं, और वो भी एक शायद कुछ मसाज टाइप की एक मसाज की एक किस्म हो जाती है, वो भी है यहाँ पे शायद। और ये कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है। ये फुट हेलो, थैंक यू। ये देख लो भैया, ये अपना रिक्शे वाला किसी मौज में। ओके हाँ, ये है वो अंकोर पब स्ट्रीट। ये सीम रेप की सबसे जो मशहूर जगह है उनमें से एक मशहूर जगह ये पब स्ट्रीट है इनकी। इस पूरी स्ट्रीट में ना देखो एक के बाद एक आगे रेस्टोरेंट्स और वो बार्स, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ख़ास तौर पे जो ये देखो, ये भी सारी इंजॉय कर रहा है, तो आगे बैठा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं ना, वो आके बैठते हैं, वो ड्रिंक वगैरह लेके बैठ गए। अच्छा, इस पूरी स्ट्रीट में इसमें बिल्कुल ये देखो, इस साइड पे भी और दूसरा राइट साइड के ऊपर भी एक के बाद एक सारे ना वो रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं। ये यार शाम के टाइम पे इसका नज़ारा बड़ा अच्छा होगा। अभी तो दिन के वक्त तो खैर कुछ ख़ास नहीं देखे, बल्कि अभी शायद ये बहुत सारे जो ना अभी खोल रहे हैं। हाँ ये देखो, इन्होंने अभी शुरू किया है इसको। तो खैर ये भी वजह है क्योंकि गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह ये लोग शाम को ही खोलते हैं ज़्यादा। ये भी एक ऐसा यार बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ ये वैसे इन्होंने। थैंक यू। So it's your tuk-tuk? Yeah, my own tuk-tuk. Your own tuk-tuk? No. Oh, I rent tuk-tuk. I rent from my friend. You rent
from your friend? Yeah. Okay. And how is the ride of the tuk-tuk? How is that? Can you earn good money with that? No? Like in the evening maybe? Start at 9. Yeah? In the evening, how is the street? Is it full of people? Yeah. Yeah? Okay, I will definitely come back in the night. अच्छा ये है, हाँ ये एक तरह का भैया है जी, फिश जो है ना वो मसाज करती हैं आपका। ये एक अंकल एक करवा रहे हैं। हेलो। Maybe. What is this? It's fish? Fish massage, fish spa. Okay. Yeah. How is that? What do you do there? You put your foot in the fish. The fish? It Fish. bites? Fish spa, fish massage. Okay. It bites your skin? Yes. Yeah. And the blood? Yes. The blood come out? Blood? No. I am saying. I am just joking. So is it you understand me what I'm saying? No. Okay. Okay. No. Don't worry. For how long is this? How long? As to you. It's what? As long as you want. Okay. Yes. The whole night? Yes. You can sit for the whole night? Yes. Yeah? Yes. Okay, no, right now, thanks, brother. I will maybe come back in the evening. So right now I have to go there. Yeah? Thank you, brother. Hello. अच्छा ये भी साथ ही एक स्ट्रीट है और अच्छा ये सारी फ़िश मसाज की स्ट्रीट है यार। ये एक मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ये भी एक अजीब किस्म का मसाज है कि आप मछली से कटवाते हैं अपनी स्किन को और उससे लोगों को मज़ा आता है। चलो खैर। अच्छा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और ये हैं कुछ पेंटिंग्स। अच्छा ये बुद्धा की पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर। अच्छा ये है ना वो अंकोर वट का मंदिर। दोस्तों रात हो गई है जवान और आतिश भी अपने जोबन पे और अब ये जो पब स्ट्रीट और नाइट मार्केट है इसका एक छोटा सा टूर करते हैं चल के कि रात को किस तरह से दिखती है। इस शहर के अंदर ये सीम रीप जो शहर है छोटा सा, इसमें एक नाइट मार्केट है और एक पब स्ट्रीट जो कि यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है। बिल्कुल छोटा सा शहर है बिल्कुल। और रात के वक्त जिसको बड़ा अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है इन्होंने। रात के वक्त जो लाइटिंग इनकी बड़ी खूबसूरत है। एक चीज़ जो मुझे इस शहर की बहुत अच्छी लगी है ना, वैसे ये पूरे साउथ एशिया में कमोबेश कुछ ऐसा ही था सिस्टम। एक चीज़ नोट करो कि जो लग्जरी जो इमारत है जितनी को बड़े ब्रांड और सारी चीज़ें, वो जो गुर्बत वो भी दोनों साथ साथ हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसी जो लग्जरी जगह हैं या जो बड़ी हाई फाई किस्म की जगह हैं वहाँ पे कोई दूसरे बंदों का आना ही ममनू हो। अब ये देखो ना कि एक जगह के ऊपर ये सारी लश-फश किस्म की और लग्जरी ये स्ट्रीट और ब्रांड्स की दुकानें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसी सड़क के ऊपर देखो एक साइड पे ये सारे टुक टुक मोटरसाइकिलें रेडियाँ
वो भी आपको जो है ना वो उसी एरिया के अंदर नज़र आ जाए, जबकि ये हमारे डिफेंस में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। वहाँ पे तो बड़ा वाज़ह फ़र्क हो जाता है ना क्लासेस का। तो ये है जनाब वो पब स्ट्रीट, मशहूर ज़माना इस शहर सीम रीप की, जिसके अंदर सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स बड़े ख़ूबसूरत तरीके से सजाए होते हैं। वाह यार, इसकी लाइटिंग चेक करो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको इन्होंने सजाया हुआ है। और इस पूरी स्ट्रीट के अंदर नॉर्मली आपको ना सिर्फ फॉरेनर ही नज़र आएंगे, बाकी जो लोकल लोग हैं वो बस वर्कर हैं या रेस्टोरेंट्स जो चला रहे हैं वो हैं, या बार्स के ओनर हैं। इवन के बार्स के अंदर भी बैठे हुए ज़्यादातर लोग जो है ना वो सारे के सारे वो फॉरेनर्स ही हैं। ये देखो जनाब, ये रश इस वक्त लोगों का, सारे जनाब ले रहे हैं फ़ोटोएँ इस स्ट्रीट की। अंगोर पब स्ट्रीट। लोग तस्वीरें भी ले रहे हैं भाई, यहाँ पे दाद बनती है यार, दाद बनती है। बहुत ही उम्दा और बड़ी खूबसूरत तरीके से ना इस सारी स्ट्रीट को इन्होंने सजाया हुआ है और साफ़ सुथरी बिल्कुल। आज मुझे पता चला था, आज मुझे एक अमेरिकन बंदा मिला, वो मुझे बता रहा था कि वो यहीं पर शिफ्ट हो गया हुआ, वो अपनी रिटायरमेंट का जो टाइम है अब उसके लिए वो इधर कंबोडिया में शिफ्ट, ये सीम रीप में ही मिला था मुझे, तो वो यहीं पर शिफ्ट हो गया वो। हाँ, हाय हाय, हाउ आर यू? ये यार रिक्शे वाला अभी रास्ते में मुझे मिला था, अभी दोबारा मिल गया। हेलो। अच्छा, वो अमेरिकन बंदे की मैं बात कर रहा था। मुझे पता चला है कि कंबोडिया ना एक ये वाला जो शहर है ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक सिटी है। बहुत सारे जो वेस्टर्न लोग हैं अमेरिका यूरोप से, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद यहीं शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं रहते हैं। तो रिटायरमेंट से जो पैसे आते हैं उन पैसों में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और आला किस्म का गुजारा हो सकता है और बड़े अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड के साथ और बड़े सस्ते कंपेयर टू अमेरिका और यूरोप। अच्छा यार, ये अप्सरा शो ये देखो, इसी स्ट्रीट में ये सारे रिक्शे भी खड़े हुए हैं और ये जनाब ट्रेडिशनल कंबोडियन म्यूज़िक भी चल रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी ख्वारी करने के बाद जनाब मैं जा रहा हूँ वापस इस टुक टुक के ऊपर। अब पूरे कंबोडिया में, बल्कि पूरे साउथ एशिया में ट्रैवल करने का शहर के अंदर सबसे जो सस्ता तरीका है वो यही है, टुक टुक। और अब यहाँ से मैंने जाना है अपने होटल तक, वो रफली मेरे ख्याल में शायद 10 मिनट का फासला होगा, मुझे एग्जैक्टली किलोमीटर नहीं पता, लेकिन ज़्यादा 3-4 किलोमीटर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके इसने मुझसे $2 लिए हैं, यानी बन गए अपने को रफली ₹650। ठीक है यार, ओके फाइन, गुड है।
ये दो चीज़ें पूरे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ये एक टुक टुक और दूसरा मोटर बाइक। लेकिन जो मोटर बाइक है ना, यहाँ पे मैंने नोट किया और वही बात है किया जो मलेशिया में भी किया था, तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग हैं सारे चलते हैं। कोई इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी में चाह के नहीं चलते। उसकी वजह से ट्रैफिक भी ज़रा रवानामा रहती है और इतना शोर शराबा भी नहीं होता और दूसरे तंग भी नहीं होते बाकी ट्रैफिक। मुझे शक ये है कि ये इस जवान को रास्ता खुद भी नहीं पता, ये बस अपना तुक्के से ही जा रहा है। कोई नहीं बेटा जाएगा, वही काम हुआ है ना कि रास्ता इसको कोई नहीं पता। अब ये कभी एक गली में तो कभी दूसरी गली में, तो कोई नहीं बेटा भटकता रहा है। अब मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ पीछे बैठ। बहरहाल यार भटकते भटकते अब पहुँच ही जाएगा ये अपनी मंजिल के ऊपर। तो अब आज का दिन का इख्तिताम करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी आराम करें और वीडियोस को एंजॉय करें और वीडियोस को मेरी शेयर ज़रूर कर दिया करें यार। ये एक छोटी सी मदद है जो आप मेरी कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ मेरी नहीं, अपनी पूरी सोसाइटी की।